गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ, एक एनिमल लवर हूँ और एक फिल्म मेकर भी हूँ। मैंने जैसे बताया, मैं एक रिसर्च वर्क शुरू किया है। बहुत जल्दी मैं एक बायोपिक भी लेके आने वाली हूँ और मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। वर्क इसलिए भी कर रही हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ बायोपिक ही लाना नहीं है। मुझे ये जनता को अवेयर कराना है कि एक सेना के अफसर पे जो दाग लगा है उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि सेना का अफसर ये काम कर सकता है। ये पूरी आर्मी के ऊपर एलिगेशन है और ये भारतीय सेना जिस पे मुझे बेहद गर्व है, जिस पे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, उन पे ये एलिगेशन लगना, जो गद्दारों को पकड़ते हैं उनको गद्दार कहना, इसमें कितनी सच्चाई है। इस सच्चाई का पता लगना ही चाहिए और कोर्ट और कानून अपने काम करेगी। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि हम सब मिलकर उस परिवार को एक मेंटल सपोर्ट दे पाएँ ताकि वो इन चीज़ों से इस सिचुएशन से सरलता से निकल पाएँ। इसलिए मैं कर्नल श्रीकांत पुरोहित की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ और इसका तीसरा एपिसोड लेके आती हूँ। कर्नल श्रीकांत पुरोहित, जैसे मैंने बताया था, एक सरल परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे हुए पर्सन थे। उनके फादर बैंक ऑफिसर थे और उन्होंने ओटीए में गए थे और वहाँ से फिर मराठा लाइट इन्फेंट्री को ज्वाइन किया था जेएनके में, और उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस में हिस्सा लिया जब तक कि उनको हेल्थ चैलेंजेस नहीं शुरू हो गए। उसके बाद एमआई में वो शिफ्ट हो गए। आपका 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 7-8 लोग मरे और 7-8 जाने गई और काफ़ी सारे लोग घायल हुए। ब्लास्ट एक स्कूटर में हुआ था और उसमें काफ़ी सारे एक्यूज के नाम आए। इसमें से एक नाम कर्नल श्रीकांत पुरोहित का भी था, जो बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ थी कि एक आर्मी अफसर ये काम कैसे कर सकता है। एक देश प्रेमी पे ये सवाल उठ रहा था। एक जो वर्दी वाला अफसर है, एक जो लोग जिनके लिए नेशन हमेशा पहले रहता है, अपने परिवार से ऊपर भी नेशन को रखते हैं, उनके ऊपर ये सवाल था, के ऊपर ये सवाल उठाया गया। और पता नहीं इस सवाल में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, पर मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि क्या उस अफसर ने जो 9 साल जेल में बिताए, क्या वो उसको वापस लौटाए जा सकते हैं। क्या मैं उनके कुछ वर्ड्स पढ़ के आपको सुनाती हूँ जो मैंने नोट किए हैं। उन्होंने कहा था, यह एहसास भर नहीं है, ये हकीकत है। मुझे संगीन अपराध में फंसाया। पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम था कि उन्होंने आरडीएक्स सप्लाई किया है। देश प्रेमी को गद्दार ठहराया जिसने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उनके 3211 दिनों का हिसाब कौन देगा। उनके 9 साल जो उनकी ज़िंदगी के जेल में गुजर गए, मैंने जैसे पहले भी बताया था, 9 साल तक जिसने अपनी यूनिफॉर्म से दूर रहे, अपनी यूनिफॉर्म पहनने का मौका नहीं दिया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया। सबसे पहले एटीएस ने शुरुआत की थी उनके ऊपर जांच की, और बिना अगर वो इतना ही वो गलत थे तो आर्मी क्या उनको वापस उनके पद पे लौटा देती। मुझे स्टिल नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, पर मैंने बोला मेरा दिल नहीं मानता कि एक आर्मी अफसर इस तरह का काम कर सकता है। भारत का सेना का जवान, सेना का अफसर इस तरह का काम कर सकता है। जो लोग भारत माता के लिए अपनी जान देते हैं, जिसने दर्जनों टेररिस्ट को पकड़ने के लिए रात दिन एक किया गया होगा, उन्हें तलोजा जेल में ही टेररिस्ट के बीच में रखा गया। ये कहाँ का मतलब
ये किस तरह का चीज़ है? ये कैसे कोई इस तरह का काम कर सकता है? और मैं समझ सकती हूँ किस तरह की मानसिक पीड़ा से वो गुजरे होंगे, किस तरह की सिचुएशंस उनकी फैमिली ने फेस की होगी। जब वो जेल से बाहर आए, जेल से रिहा हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा इसके बारे में कि आर्मी ने उनको सामान सहित जेल से वापस लाए। आर्मी के ट्रक्स गए थे, क्यूआरटी थी जो हमारी क्विक रिएक्शन टीम होती है, साथ में सेना पुलिस के लोग थे। कुलाबा डिफेंस स्टेशन में वो वापस उनको लेके बड़े सम्मान के साथ लाया गया, स्कॉट के साथ लाया गया और वापस उसको सदन, उनकी पोस्टिंग सदन कमांड में की गई। पर उनके उनके जब तक कि उनके केस चल रहे हैं, उनके प्रमोशन नहीं हो पाए। आप सोचिए, उन्होंने जहाँ पे ज़िंदगी जी, उन्होंने जिसके लिए ज़िंदगी दी, उसने उनकी ज़िंदगी को छीन लिया उनसे। पर मैंने उनका एक फ़ोटो देखा जहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के मुस्कुराते हुए खड़े हैं। आपको मैं बता दूं, एक आर्मी अफसर के अंदर वो दम होता है, वो दम होता है लड़ने के लिए कि जैसे वो बैटल फील्ड में आखिरी सांस तक लड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कर्नल पुरोहित अपने इस बैटल में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और आखिरी सांस तक उनका परिवार और हम सब उनके लिए खड़े रहेंगे। बाकी तो मुझे कानून पे पूरा विश्वास है, भारत के कानून पे पूरा विश्वास है, वो अपना काम करेंगे। अब मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलके कम से कम एक आदमी को मॉरल का सपोर्ट दें। मॉरल सपोर्ट तो दे सकते हैं, वो ज़रूर दें। मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ और इस सीरीज़ को यहीं पे बंद करती हूँ। कर्नल पुरोहित को मैं, भगवान करे वो जल्दी ही इन चीज़ों से बाहर आए, हम यही प्रे कर सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि मैं इस चीज़ पे कायम रहूँगी कि एक आर्मी अफसर, एक भारतीय सेना का अफसर इस तरह का काम कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।